धन का अपव्यय बंद कीजिए। ईमानदारी और सत्य व्यवहार के उपदेश सुनते हुए भी बहुसंख्यक व्यक्ति इनका पालन नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण है उनकी अपव्यय की आदत। जिन लोगों को दूसरों की देखा देखी, अपने सामर्थ्य से अधिक शान शौकत दिखलाने, तरह तरह के बेकार खर्च करने की आदत पड़ जाती है, वे इच्छा करने पर भी ईमानदारी पर स्थिर नहीं रह सकते। ऐसे लोगों की आर्थिक अवस्था किन कारणों से नहीं सुधर पाती, उसका एक चित्र यहाँ दिया जाता है। आप 100 रुपये मासिक कमाते हैं। पास पड़ोस वाले आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न समझते हैं। आपके हाथ में रुपए आते जाते हैं, किंतु आपको यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि आपका वेतन महीने की 20 तारीख को ही समाप्त हो जाता है। अंतिम 10 दिन खींचतान, कर्ज, तंगी और कठिनाई से कटते हैं। आप बाजार से उधार लाते हैं। जीवन रक्षा के पदार्थ भी आप नहीं खरीद पाते। आपके नौकर, बच्चे, पत्नी आपसे पैसे मांगते हैं। बाजार वाले तगादे भेजते हैं। आप किसी प्रकार अपना मुंह छिपाए टाल मटोल करते रहते हैं और बड़ी उत्सुकता से महीने की पहली तारीख की प्रतीक्षा करते हैं। वर्ष के 12 महीने यही क्रम चलता है। कुछ बचत नहीं होती। वृद्धावस्था में दूसरों पर आश्रित रहते हैं। बच्चों के विवाह तक नहीं कर पाते। बच्चों की उच्च शिक्षा या अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन क्यों? कभी आपने सोचा है कि आपका वेतन क्यों 20 तारीख को समाप्त हो जाता है? आप असंतुष्ट झुंझलाए क्यों रहते हैं? अच्छा, अपने घर के समीप वाली जो पान सिगरेट की दुकान है, उसका बिल लीजिए। महीने में कितने रुपए आप पान सिगरेट में व्यय करते हैं? प्रतिदिन कम से कम 5-6 सिगरेट और 2-4 पान आप प्रयोग में लाते हैं। बढ़िया सिगरेट या बीड़ी, माचिस आपकी जेब में पड़ी रहती है। यदि 4-5 आने रोज भी आपने इसमें व्यय किए तो महीने के 8-10 रुपए सिगरेट में फूक गए। सिगरेट वाले का यह तो न्यूनतम खर्च है। बहुत से 15 से 20 रुपए प्रति माह तक इस पर खर्च कर डालते हैं। चाट पकौड़ी, चाय वाला, कॉफ़ी हाउस, रेस्तोरां, चुस्की, शरबत, सोडा, आइसक्रीम, लाइट रिफ्रेशमेंट वालों से पूछिए कि वे आपकी कमाई का कितना हिस्सा ले लेते हैं। यदि अकेले गए तो 50 पैसे या 75 पैसे का, अन्यथा 1 रुपया, सवा रुपया का बिल मित्रों के साथ जाने पर बन जाता है। एक प्याली चाय खरीद कर आप अपने पसीने की कमाई व्यर्थ गंवाते हैं। चुस्की, शरबत, सोडा क्षण भर की चटोरी आदतों की तृप्ति करते हैं। इच्छाएं फिर भी अतृप्त रहती हैं। मिठाई से न ताकत आती है, न कोई स्थायी लाभ होता है। उल्टे पेट में भारी विकार उत्पन्न होते हैं। सिनेमा हाउस का टिकट बेचने वाला और गेट कीपर आपको पहचानता है। आपको देखकर वह मुस्कुरा उठता है, हंसकर 2 बातें करता है, फिल्म अभिनेत्रियों की तारीफ के पुल बांध देता है। आप वह फिल्म देखते हैं, साथ ही दूसरी का नमूना देखकर दूसरी को देखने का बीज मन में ले आते हैं। एक के पश्चात दूसरी, फिर तीसरी फिल्म को देखने की धुन सवार रहती है और रुपया व्यय कर आप सिनेमा से लाते हैं वासनाओं का तांडव। कुत्सित कल्पना के वासनामय चित्र, गंदे गीत, रोमांटिक भावनाएं, शरारत से भरी गंदी आदतें, साथ ही अपनी नेत्र ज्योति भी बर्बाद करते हैं। गुप्त रूप से वासना पूर्ति के नाना उपाय सोचते, दिमागी अय्याशी करते और रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बीमारियों में आप मास में 8 से 10 रुपए व्यय करते हैं,
किसी को बुखार है तो किसी को खांसी, जुकाम, सर दर्द या टॉन्सिल। पत्नी प्रदर या मासिक धर्म के रोगों से दुखी है। आप स्वयं कब्ज या अन्य किसी गुप्त रोग के शिकार हैं, तब तो कहने की बात ही क्या। कभी इंजेक्शन तो कभी किसी को ताकत की दवाई चलती रहती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें आपने स्वयं पाल पोस कर बड़ा किया है। आप दांत साफ नहीं करते, फिर आए दिन नए दांत लगवाते या उन्हीं का इलाज कराया करते हैं। दंत डॉक्टर आपकी लापरवाही और आलस्य पर पलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर में दवाइयों की इतनी दुकानें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? हम ही अपना पैसा रोगों के शिकार होकर इन्हें देते हैं और पालते हैं। विवाह, झूठा दिखावा, धनी पड़ोसी की प्रतियोगिता, सैर सपाटा, यात्राएं, उत्सव, दान इत्यादि में आप प्रायः इतना व्यय कर डालते हैं कि साड़ी या किसी अन्य कीमती सामान की जिद की तो आप अपनी जेब देखने के स्थान पर केवल उसे प्रसन्न करने मात्र के लिए तुरंत कुछ भी शौक की चीज खरीद लेते हैं। आप दिन में 1 रुपया कमाते हैं, पर भोजन, वस्त्र या मकान अच्छे से अच्छा रखना चाहते हैं। फैशन में भी अंतर नहीं करते। आराम और विलासिता की वस्तुएं, क्रीम, पाउडर, शेविंग, सिनेमा, रेशमी कपड़ा, सूट बूट, सुगंधित तेल, सिगरेट भी कम करना नहीं चाहते। फिर बताइए, कर्जदार क्यों कर न बनेंगे? आपका धोबी महीने में 10 रुपए आपसे कमा लेता है। आप 2 दिन तक एक धुली हुई कमीज नहीं पहनते। पैंट की क्रीज, रंग एक दिन में खराब कर डालते हैं। हर सप्ताह हेयर कटिंग के लिए जाते हैं। प्रतिदिन जूते पर पॉलिश करते हैं। बिजली के पंखे और रेडियो के बिना आपका काम नहीं चलता। पैसे पास नहीं, फिर भी आप अखबार खरीदते हैं। मित्रों को घर पर बुलाकर उन्हें कुछ ना कुछ चटाया करते हैं। रिक्शा, इक्के, ट्राम, साइकिल की सवारी में आपके काफ़ी रुपए नष्ट होते हैं। ज्यों-ज्यों आपकी आवश्यकता बढ़ेगी, त्यों तो आपको खर्च की तंगी का अनुभव होगा। आजकल कृत्रिम आवश्यकताएं वृद्धि पर हैं। ऐशो आराम, दिखावट, मिथ्या गर्व प्रदर्शन, विलासिता, शौक, मेले, तमाशे, फैशन, मादक द्रव्यों पर फिजूल खर्ची खूब की जा रही है। ये सब क्षणिक आनंद की वस्तुएं हैं। कृत्रिम आवश्यकताएं हमें गुलाम बनाती हैं। इन्हीं के कारण हम महंगाई और तंगी अनुभव करते हैं। चूंकि कृत्रिम आवश्यकताओं में हम अधिकांश आमदनी व्यय कर देते हैं, हमें जीवन रक्षक और आवश्यक पदार्थ खरीदते हुए महंगाई प्रतीत होती है। साधारण, सरल और स्वस्थ जीवन के लिए निपुणतादायक पदार्थ अपेक्षाकृत अब भी सस्ते हैं। जीवन रक्षा के पदार्थ, अन्न, वस्त्र, मकान इत्यादि साधारण दर्जे के भी हो सकते हैं। मजे में आप निर्वाह कर सकते हैं। अतः जैसे जैसे जीवन रक्षक पदार्थों का मूल्य बढ़ता जाए, वैसे वैसे आपको विलासिता और ऐशो आराम की वस्तुएं त्यागते रहना चाहिए। आप केवल आवश्यक पदार्थों पर दृष्टि रखिए। वे चाहे जिस मूल्य पर मिले खरीदिए, किंतु विलासिता और फिजूल खर्ची से बचिए। बनावटी, अस्वाभाविक रूप से दूसरों को भ्रम में डालने के लिए या आकर्षण में फंसाने के लिए जो मायाचार चल रहा है, उसे त्याग दीजिए। भड़कीली पोशाक के दंभ से मुक्ति पाकर आप सज्जन कहलाएंगे। अब आप पूछेंगे कि आवश्यकताओं, आराम की वस्तुओं और विलासिता की चीज़ों में क्या अंतर है? मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान उसका शरीर है। शरीर में उसका संपूर्ण कुटुंब भी शामिल है। वह अपना और अपने परिवार का शरीर बनाए रखने की फिक्र में है। उपभोग के आवश्यक पदार्थ वे हैं जो शरीर और स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। यही मनुष्य के लिए महत्व के हैं। जीवन रक्षक पदार्थों के अंतर्गत 3 चीजें प्रमुख हैं: भोजन, वस्त्र और मकान। भोजन मिले,
शरीर ढकने के लिए वस्त्र हों और सर्दी गर्मी बरसात से रक्षा के निमित्त मकान हो। ये वस्तुएं ठीक हैं तो जीवन रक्षा और निर्वाह चलता रहता है। जीवन की रक्षा के लिए ये वस्तुएं अनिवार्य हैं। यदि इन्हीं पदार्थों की किस्म अच्छी है तो शरीर रक्षा के साथ साथ निपुणता भी प्राप्त होगी। कार्य शक्ति, स्फूर्ति बल और उत्साह में वृद्धि होगी। शरीर निरोग रहेगा और मनुष्य दीर्घजीवी बनेगा। ये निपुणतादायक पदार्थ क्या हैं? अच्छा पौष्टिक भोजन जिसमें अन्न, फल, दूध, तरकारियां, घृत इत्यादि प्रचुर मात्रा में हो। टिकाऊ वस्त्र जो सर्दी गर्मी से रक्षा कर सके। हवादार स्वस्थ वातावरण में खड़ा हुआ मकान जो शरीर को धूप, हवा, जल इत्यादि प्रदान कर सके। यदि आपकी आमदनी इतनी है कि निपुणतादायक चीज़ खरीद सकते हैं तो आराम की चीज़ों को अवश्य लीजिए। इनसे आपकी कार्यकुशलता तो बढ़ेगी पर उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में आप खर्च करते हैं। पुस्तक गायत्री मंत्र के वी अक्षर की व्याख्या, धन का सदुपयोग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।